वो मैं खलीलुर रहमान कमर थोड़ी हूँ। अच्छा जी। वो तो बेचारा पागल है, वो तो बेवकूफ़ों की तरह लोगों को पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर देता है। अच्छा। तो मैं तो ऐसे नहीं करता, मैंने तो आज तक नहीं किया किसी के साथ। हाँ, लेकिन अगर कोई बदतमीजी करेगा इस हद तक और फिर उसको चलाने की कोशिश करेगा तो मैं फिर उसको ये कहूँगा कि यार आप जाओ अपना कोई और काम करो। हम देखते हैं कि बड़ा तनकीद किया जाता है, वो बैठ के बड़ी बिलो द बेल्ट जो है वो गुफ्तगू करते हैं, इस तरह के अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं, ऑन स्क्रीन भी और ऑफ स्क्रीन भी। तो आखिर क्यों इतना ज़्यादा उनको आपसे गुस्सा है या आपकी किसी बात से वो मुतफिक नहीं है जिसकी वजह से वो इस तरह की गुफ्तगू नहीं, वो करते तो हैं? सीधी सी बात है, चेला है वो इमरान खान का। अच्छा। और दूसरा ये कि बड़ा घटिया आदमी है। देखें, एक आदमी जो है वो सारी वक्त बैठ के अखलाकी और मजहबी बातें करता रहता है। मुझे ना मुनाफिकों से बड़ी सख्त चिढ़ है, क्योंकि मुनाफिकत इस मुल्क के अंदर ना साइंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिक, इन सब के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है मजहबी मुनाफिकत जो है। ठीक है। ये मज़हब बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर इब्न रुश्द का हो या अल बैरूनी का हो, जो साइंसदान थे, जो बड़े बड़े स्कॉलर से इस्लाम के अंदर, जी। लेकिन इस तरह के लोग, मिसाल के तौर पे इसको इतनी अकल नहीं है, ये हर वक्त औरत मर्द औरत मर्द औरत मर्द लगा रहता है। और भाई और भी कोई टॉपिक है ठीक दुनिया है। में, ये औरतों के ऊपर हर वक्त बात करता रहता है। भाई तू औरत ही बन जाता, अच्छा। मतलब इतना तो ये शौक है। इसको इतनी अकल नहीं है कि जब पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में कहीं पर भी जब सोशो इकोनॉमिक चेंज आता है तो उसका जो सबसे बड़ा, आप ये समझें कि अपराइज होता है ना, उससे होता है जब औरत पढ़ना लिखना शुरू करती है कहीं पे और फिर जॉब्स करना शुरू करती है। जी। वो इतना बड़ा अपहीवल होता है कि वो लोगों को एकदम समझ नहीं आता। अच्छा, उससे क्या होता है, मुआशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो पहले नहीं होती। मिसाल के तौर पे तलाक की रेशो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे औरत मर्द जो हैं वो इक्वालिटी में इज्जत चाहते हैं। औरतें जब पढ़ती लिखती हैं तो वो घर से बाहर निकलती हैं, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है, उसकी वजह से मुआशरे में लॉज बनते हैं। अगर औरतें घरों में हो तो लॉज नहीं बनेंगे, हरासमेंट वगैरह होगी नहीं, बाहर निकलेंगी तो ये भी काम शुरू होगा, फिर बैकवर्ड सोसाइटी है आपकी। तो इस मुआशरे में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो एक सोशो इकोनॉमिक चेंज का हिस्सा है। ठीक है। ना कोई औरत का कसूर है ना मर्द का कसूर है। ठीक है। तो औरत जब इस तरह कोई 20 साल और गुजरेंगे तो वहां पे खड़ी हो जाएगी आगे जहां पे वेस्ट में खड़ी है। फर्क सिर्फ एक रह जाएगा, फर्क सिर्फ ये रह जाएगा कि क्या औरत जो है उसको और मर्द को ये जो डेटिंग करना है और जो शादी से पहले एक दूसरे के साथ, वो हमारी औरत करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि वो एक मजहबी मामला आ जाता है। उसके अलावा औरत बिल्कुल आज़ाद हो जाएगी। अगर आपने ये रोकना है, अगर आप औरत को आज़ाद नहीं करना चाहते तो फिर एक काम करें, आप वापस जाएं, उसको पढ़ाना बंद करें, उसकी जॉब्स बंद करें, उसको कारोबार बंद करें, उसको घर में बिठा लें। लेकिन अगर आपने ये नहीं किया तो फिर वो औरत जितनी मुआशरे में आज़ादियाँ आ रही हैं वो भी अपनी आज़ादी मांगेगी, वो आप रोक ही नहीं सकते। आपकी नज़र में ठीक होगा कि गलत? ये ठीक और गलत है ही नहीं ना। ये ऐसे है जैसे आप मुझे कहें कि दूध जो है वो उसको अंदर दही की जाग डालें तो वो दही बन जाता है, ये ठीक है या गलत है? वो तो बन जाएगा ना दही। बनना चाहिए कि नहीं? बनाना दही है कि नहीं बनाना? मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर आपने दही खाना है तो आपको बनाना पड़ेगा। सही। तो मुआशरा अगर आपने उस तरह का बनाना है जहाँ पे आज़ादियाँ मिलें लोगों को, और लोगों में मर्द औरत दोनों आते हैं, लोगों को आज़ादियाँ मिलें उनकी चॉइसेस की, उनके डिसीजंस की, और उनकी सबसे इम्पोर्टेंट है उसके लिए कि उनको सोशो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। रियासत जिम्मा ले, या तो उनका जैसे सोशलिस्ट मुआशरे में होता है, और या कैपिटलिज्म के अंदर कम से कम औरत इतनी अपने पाँव पे खड़ी हो कि अपने डिसीजन कर सके, अपने चॉइसेस कर सके। अगर आपने ये नहीं करवाना औरत से, औरत को लहदा रखना है इस पूरी दौड़ से, तो वो भी तरीका है, आप तालिबान बन जाएं, कोई मसला नहीं है। और अगर आपने ये करना है तो फिर आप जो खलीलुर रहमान जो मर्जी बोंगियाँ मारता रहे, ये ऐसे ही होगा जैसे हो रहा है। ठीक है। और ये औरत मर्द का कोई इशू नहीं है, ये सोसाइटी चेंज हो रही है, ये और होगी। कोई लड़की बुरी अच्छी नहीं है, ये जितनी औरतें निकल रही हैं ना अपने हकूक के लिए, औरत माज ये वो, ऐसी औरतें भी निकलेंगी। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, समझाता हूँ। देखें, जब पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बनी ना, तो फिल्म इंडस्ट्री में ज़्यादातर औरतें आती थी बाज़ार हुसन से, सबको पता है। स्पेशली पंजाब में तो आती वहाँ से थी, कराची में भी रेड लाइट एरिया से। तो बहुत सी औरतें आई वहाँ से। लोगों को लगा कि औरत जो है ना वो जो फिल्म इंडस्ट्री में आती है वो बहुत गलत जगह से आती है, फिल्म इंडस्ट्री है ही बड़ी बुरी चीज़, वहाँ पे सिर्फ ये इमेज बिल्ड हो गया। ठीक है, अब उन औरतों को मैं समझता हूँ
कि वो, मैं रिलीजियसली नहीं कह रहा, ओके, मैं सिर्फ वैसे ही कह रहा हूँ कि वो गाजी हैं, अच्छा, इसलिए कि वो औरतें अगर ना होती तो आज पढ़ी लिखी लड़कियां ये भी ना आ सकती, ना ड्रामा में ना फिल्म में। ओके, उन्होंने पहला स्टेप लिया था, ठीक है, वो चाहे जहां मर्जी से थी, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री बनाई उन्होंने, आप समझ रही हैं? जी, 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 वो उन्होंने सेक्रीफाइस की आप कह रहे हाँ हैं, हर किस्म का, उन्होंने गालियां भी सुनी उन्होंने, लेकिन वो करती रही काम, आपकी फिल्म इंडस्ट्री बन गई। ठीक है, बिल्कुल इस तरह की जो औरत मार्च वाली लड़कियां जी। हैं, इनके अपने एक्सपीरियंसेस है ना लाइफ हाँ में, जी, उनको जो फील होता है वो करती हैं, तो करने दो ना, डेमोक्रेसी है। जी, आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, और भाई को अकल करो, सही, कोई छोटी बातें ना करो, कोई बड़ी बात भी कर लो। तो ये इमरान खान का जो भी होगा ना चेला, जी, वो मुनाफिक होगा अच्छा, या जाहिल होगा या करप्ट होगा या झूठा होगा। ये हो नहीं सकता कि कोई इमरान खान जैसे आदमी का डिसाइपल हो, इतने मुनाफिक मजहब फरोश आदमी का, और वो साथ इन चारों में से एक चीज़ ना हो, या वो जाहिल होगा या वो मुनाफिक होगा या वो करप्ट होगा और या वो झूठा होगा। इतना स्ट्रांगली बिलीव है आपका। बिलीफ क्या है, क्योंकि इमरान खान कभी खुद ऐसा है। हुआ कि आपको कोई नुमाइंदा ऐसा मिला हो कि नहीं ये बंदा ठीक है? देखो आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं बंदा ठीक और गलत कह ही नहीं रहा। पीटीआई का नुमाइंदा? नहीं, मैं उनको गलत और ठीक प्रूफ करना चाहता ही नहीं हूँ, ठीक मैं है। तो उनको बता रहा हूँ कि आप हो ही इन चारों में से। सही। अब मिसाल मैं आपको देता हूँ, औरत जो इमरान खान को कोई वोट करती है, जी, कोई भी औरत जो इमरान खान को वोट करती है, आप कैसे एक ऐसे आदमी को वोट कर सकते हैं, औरत, कोई भी पाकिस्तानी औरत, जो ये कहता है कि रेप खुद औरत के लिबास की वजह से होता है? आपको पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि औरतें जो डिफेंस में है ना, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, ओके, वो तो ऐसी फिरती जी, रहेंगी, जी। वो निकर्स में भी फिर रही हैं, शॉर्ट्स पहन के फिर रही हैं। फर्क किसको पड़ेगा? फर्क पड़ेगा उस औरत को जो बेचारी गांव की है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो लेकिन वो सोशल मीडिया देखती है, उसका भी दिल करता है नए नए कपड़े पहनने का, उसका जीन्स पहनने का शायद दिल करता हो, वो अब नहीं पहन सकेगी। क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग हैं ना सारे, और लोअर मिडिल क्लास मर्द जितने हैं, उनको इमरान खान ने बता दिया है कि औरत अपने लिबास की वजह से रेप होती है। तो अब उनको पता चल गया कि जो लिबास सही नहीं पहनती, वो औरत जो है वो खुद इनवाइट कर रही है हमें। ओके, और इंडिया में जो बस पे हमला हुआ था ना, जी, जी। वो जो बस जो जा रही थी और एक लड़की थी जिसके उन्होंने जिस्म में सलाखें घुसा दी जी, बिल्कुल, और मार दिया था उसको, और उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया था। उन लोगों को उससे यही मसला था कि ये उसके साथ बैठ के हंस क्यों रही है और इसने कपड़े क्यों ऐसे पहने हुए हैं। ठीक है। तो देखें ये जो इस तरह का स्ट्रीम पे चले जाते हैं। तो ये तो इमरान खान को कौन सी औरत है जो फिर भी वोट करती है? उसने इस मुल्क के मिडिल क्लास और गरीब औरत को इनसिक्योर कर दिया ठीक है है। ये बात कह के। ये जो मोटरवे वाला वाकया हुआ है, जी। ये वाकया इमरान खान जैसे वजीर आजम जो बनेंगे तो फिर ही होगा। अगर जवाद अहमद, मैं तो वजीर आजम बनना नहीं चाहता, लेकिन एक मफरूजा है क्योंकि मैं तो इलेक्शन में नहीं लड़ता, हमारी पार्टी से कोई बनेगा। अगर जवाद अहमद वजीर आजम हो, आपको पता है मैं क्या कहूँगा? मैं ये कहूँगा कि औरत जो मर्जी लिबास पहने, जो मर्जी वो, उसका और खुदा का मामला है। अगर किसी ने किसी औरत के साथ जरा सभी को उसको हैरेस किया, रियासत उसको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, ये होना चाहिए। जी। ये नहीं होना चाहिए कि औरत अपने लिबास की वजह से रेप होती है। आप समझ रही है दोनों में कितना जी, फर्क बिल्कुल, है? बिल्कुल ऐसा। एक में आप हल्ला शेरी दे रहे हैं मर्द को कि वो औरत है ही ठीक नहीं, अगर लिबास नहीं ठीक पहना तो हाँ, और एक में आप कह रहे हैं कि जो मर्जी उसने पहना हो उसका और खुदा का मामला है। ठीक है। आप अपनी बहन को कह सकते हैं बेटा ये ना पहनो, जी। तो खुदा बहन आपकी बात मान भी ले, जी। लेकिन आप किसी की बहन को नहीं कह सकते सही। हो कि तुमने ये क्या पहना हुआ है, आप नहीं कह सकते। जी, तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि एक बंदा जो कि आयशा गुलाले उसकी पार्टी की औरत थी, उसको हरास करता रहा, उसने आके मीडिया पे कहा, किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर जो रेहाम खान की किताब है, रेहाम खान की किताब में से जो कुछ लिखा है औरतों के हवाले से, इमरान खान का जो मामला थे, जी, अगर उस पर भी औरत उसको वोट दे रही है तो जाहिल है पाकिस्तान की। अच्छा, इसी तरह अब ज़हन में रखेंगे ना आयशा गुलाले पे इमरान ने केस किया ठीक है। और ना रेहाम खान पे केस जी, जी, किया। जी। इतनी बातों के बाद मेरे साथ करे ना कोई औरत, मैं उसकी तबीयत साफ कर दूंगा, सही। लेकिन वो उन्होंने नहीं किया केस। अच्छा, फिर जो बंदा अपनी छोटी सी बच्ची को छोड़ के भाग जाए, सगी छोटी सी बच्ची को जिसको प्रूव कर दे अदालत, वो छोड़ के भाग जाए और वो इतना बेगैरत हो कि माँ बेटी को छोड़ के भाग गया और बाद में माँ मर गई, फिर वो उसकी बच्ची का मसला पड़ा तो उसने पाला। उस औरत, उस ऐसे नाकाबिल एतबार मर्द पे अगर कोई औरत उसको वोट करती है तो वो भी बड़ी अजीब बात है। सही। फिर एक ऐसा बंदा जो खड़े होके तकरीर में कहता है कि एक औरत है मरीम नवाज शरीफ को, कि मेरे मरीम नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात हैं, लेकिन वो सियासी नौयत के हैं, जी, वो रूलिंग क्लास की औरत हैं,
अरबपति खरबपति औरत हैं, हम अरबपति खरबपति के खिलाफ हैं सियासी तौर पे। ये हमारा बहुत सबसे बड़ा इख्तलाफ है। और हो सकता है कि हमें सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं वो हमसे, क्योंकि कैपिटलिस्ट में था, सोशलिस्ट से सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। ठीक है। लेकिन इसने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, इमरान खान ने कहा ओ मरियम आप मेरे बारे में इतने प्यार से ना बात किया करो, कहीं आपका खामन नाराज ना हो जाए। एक इस किस्म के मिसोजिनिस्ट आदमी, एक बिगट किस्म के आदमी को अगर कोई औरत अभी भी वोट करती है पाकिस्तान में तो वो जाहिल है। सही। तो इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना सारा, ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मेरा पॉलिटिकल नैरेटिव है ये। ओके, ठीक है। तो मैं तो उस पर खड़ा हूँ।